इस सबसे पहले वाले सवाल में वो क्या कह रहा आपसे, यहाँ पे XY है प्लस वापस से 2XY है, फिर वापस से प्लस 7XY है। इन सब का टोटल बताना। 7 और 2 9, 9 और 1 की हो गया 10। तो आंसर हो गया 10XY। ये आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का 10XY। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा 3 क्रमिक सम संख्या, तीनों का योग दे रखा है 264। तो इसमें 3 संख्या इसलिए 3 का भाग दो, तो 8 दिया 24, 26 में 24 चला जाएगा तो बचेगा 2, यानी 24 वापिस हो गया, तो 8 दिया 24, 88 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो संख्या है आपके सामने कौन सी है, क्रमिक सम संख्या। तो इसमें से 88 जो है वो आपका एक बीच वाला नंबर आ गया, बीच का नंबर 88। अब सम संख्या 2 बड़ी होगी इससे, तो एक सम संख्या हो गई बड़ी 90, और एक इससे छोटी सम संख्या होगी, तो छोटी सम संख्या हो जाती है यहाँ पे 86। अब वो आपसे कह रहा है तो इस श्रृंखला का अंतिम अंक क्या होगा। तो इस श्रृंखला का अंतिम अंक मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 90। तो आंसर दे देंगे आप 90। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है एक बस का पहिया। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस बस के पहिए का जो उसने रेडियस दी है, रेडियस जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, वो 70 है, लेकिन वो काय में है सेंटीमीटर। और बस को स्पीड बनानी है 66 किलोमीटर। किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और स्पीड जो रखनी है उसको, वो रखनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब सवाल ये है कि प्रति मिनट पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, एक बार 2πr लिखना पड़ेगा। उससे एक चक्कर में चलने वाली दूरी आ जाएगी। पाई का मान 22/7। ध्यान रहे आपने यहाँ पे सवाल को मीटर तक बदला है, तो इसको सेंटीमीटर को यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग, 0 से 0, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 बटे में 10 ला के यहाँ रख देंगे। 0 से ये 0 चला गया, 6 से 66 को काटेंगे 11 से 66, 11 से 44 को काटेंगे 11 चौक 44, ये 10 ऊपर जाएगा। अब 400 में काट दो पहले तो 25 बार। अब जब 25 बार काट दिया तो ये वाला जो 10 है, इस 10 को ले जाना आपको ऊपर। ये वाला 10 जब ऊपर जाएगा तो 25 दाम कितना हो जाएगा 2800। तो 250 चक्कर लगेंगे। आदमी, दिन, समय और कार्य का सवाल है। एक गांव में 6 महिलाएं, तो 6 महिलाएं, तो यहाँ 6 लिखेंगे। 6 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करती, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे। एक काम को, किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो गुणित में 10 बराबर। तो 10 महिलाएं, तो इधर 10 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो इनटू में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इधर ध्यान से देखो, ये 10 से 10 कट गया और 6 से 6 कट गया, तो आंसर कितना हो गया 8। ये आंसर हो गया 8। आदमी, दिन, समय गुणा में रहते हैं। यहाँ आदमी की जगह कार्य करने के लिए महिलाएं हैं, तो महिला, दिन और समय मल्टीप्लाई में रहेगा। एक बैंक में 30% कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। अब रिटायर होने वाले कर्मचारी जो है वो 24 है और परसेंटेज में 30 है, तो 100 कितना, 0 से 0 और 8 थी 24, 8 दाम 80। टोटल कितने हो गए 80। यहाँ कह रहा है एक उत्सव हुआ, 405 ट्रॉफी बच्चों में बांटी गई। तो 405 ट्रॉफी बच्चों में इस प्रकार से बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को, कुल बच्चों की संख्या का, प्रत्येक बच्चे को, हर स्टूडेंट को कुल बच्चों की संख्या का 20% टॉफी मिली। तो 20% टॉफी मिली। हर बच्चे को बच्चों की संख्या का 20% टॉफी मिली। तो यहाँ पे जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 405 इंटू में लिखना 5, तो यहाँ पे 2025।
अब 2025 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 45, और हर बच्चे को बच्चों की संख्या का 20% टॉफी मिली, तो ये 45। अब ये 45 कहाँ से लाया आप? ये 45 जो आपने सोल्व करके निकाला ये। अब जो बच्चों को टॉफी मिली वो 45 का क्या मिली है? 20%। तो 45 गुणित 20% का 100 नीचे, 20 पंजे 100, 5 45 में कट गया 9 बार, 5 को 45 में आपने काट दिया 9 बार। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली? तो प्रत्येक बच्चे को 9 टॉफी मिली। आंसर हो गया 9। स्टील की एक अलमारी को 3600 रुपये में बेचा। 3600 रुपये में बेचने से 10% की हानि हुई, मतलब ये 90 के बराबर है, तो 100 कितना? 0 से 0, 9 चौक 36, तो ये हो गया 4000। अब जब ये 4000 हुआ है तो अब वो कह रहा है कि अगर इसको 4000 में नहीं बेचेंगे, 4225 में बेचेंगे। तो 4225 में बेचोगे 4000 में, तो कमाओगे कितने? 225 रुपये। क्या मिला? किसमें मिला? 225 मिले 4000, प्रतिशत में कितना? इनटू में रख देंगे यहाँ पे 100। अब इसको आगे क्या है आपको हल करना है। यहाँ पे जो 2 जीरो है, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो। अब 40 पंजे हो गए 200, 40 पंजे 200 बार चला जाएगा। अब बचेगा क्या? 25 बटे में 40। इसको और काट लो 25 बटे 40 को, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में काटोगे यहाँ पे, तो 25 को काटो 5 बार और ये कट जाएगा 8 बार। तो ये आंसर हो गया 5 से 5 बटे 8% का लाभ। यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले सॉल्व करना है। तो x माइनस 2597 बराबर है 6098 माइनस 376। अब इन दोनों को तो राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 5722, और इधर से ये आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2597। अब जब इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 8319। तो ये आपका आंसर हो गया 8319। है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अब 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी चाल दे रखी है अपने को, जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल दे रखी 54, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में 5 बटे 18 3 54, 5 3 15। यहाँ 15 का भाग दे, दूरी में चाल का भाग दे, समय आएगा 15 8 120, 8 सेकंड में पार हो गई। किसी धन है, उसके 2 योगों का अनुपात दे रखा 8:13। अब सवाल में वो कह रहा है यदि पहला योग 48 है तो पहला योग कितना है? 8। अब अपने को निकालना है इसमें कि दोनों का कुल योग कितना है। तो कुल योग यहाँ पे हो जाता है 13 में 8 जोड़ने से 21, 8 छंग 48 और 21 छंग हो जाता है 126। तो ये टोटल आ गया, टोटल धन 126। शाम को विभिन्न विषयों में मिले, एक में तो उसको मिले 65 नंबर, दूसरे में मिले 67 नंबर, फिर तीसरे विषय में उसको मिले 76 नंबर, फिर अगले विषय में 85 नंबर और उसके अगले विषय में उसको मिलते हैं 85 नंबर। अब इन सबको आपको जोड़ना है और कुल मिला के विषय है 5, तो इनकी टोटल हो जाती है यहाँ पे 375 भागित 5। इसको काटोगे तो 75 आंसर हो जाता है। इस सवाल में वो आपसे कह रहा है कि अहमद ने 1 लाख रुपए बैंक से उधार लिए। अब उसके पास में आए कितने हैं? टोटल 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपये उसने मकान मालिक को दे दिए, 20,000 तो मकान मालिक के पास गए। फिर 3,000 अपने पार्टनर को दे दिए, ये 3,000 अपने पार्टनर को दे दिए, और 35,000 उसने मोटरसाइकिल खरीदने में लगा दिए।
35,000 की मोटरसाइकिल आ गई। अब 58,000 रुपये चले गए। 1 लाख में से अगर 58,000 रुपये उसके खर्च हो गए तो उस पर अब 42,000 रुपये बच गए। तो यही पूछा कि उसके पास कितने बचे। 1 से लेकर 19 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से लेकर 19 तक लेना, तो 19 तो अपने आप में विषम है, तो कुल मिला के 18 संख्या तक 9 सम होगी, 9 विषम, तो 9 सम संख्या होगी। और 9 सम संख्या का औसत निकालना, तो एक बढ़ा के लिखना आंसर 10। 20% और 10% क्रमिक बट्टा निकालना, -20 -10 प्लस 20 इंटू 10 बटे में लिखेंगे यहाँ पे 100, माइनस का 30 प्लस का 2 -28%। दोनों बट्टों का एक ही बट्टा 28%। आयु का अंतर एक जैसा रहता है। अब इसमें वो कह रहा है 100 y की आयु है, इनका अनुपात 3:2 है। अब 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 15 होगा। भैया 12 वर्ष बाद भी वो अंतर रहेगा जो आज है, तो 3 और 2 का यहाँ से अंतर लो आप, कितना 1, 15 को बोलो इकाई बन गई, तो x की आयु हो गई 15 × 45 वर्ष। ये आंसर हो गया 45। वर्तमान में दादा बिली, तो एक दादाजी है, दादा बिली अपने पोते जैक, पोते का नाम है अबे जैक और दादा का नाम है बिली, अपनी पोते की आयु के 3 गुने, ये 3 गुने का अनुपात है। 10 साल पहले, आज नहीं 10 साल पहले की बता रहा है कि जैक बिली की आयु का 1/5 था। जैक बिली की आयु का 1/5 था, तो ये 5:1 का रेशो हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 3 एकम 3 और 5 एकम 5, दोनों का अंतर लिखना 2, 5 और 1 का अंतर लिखना है यहाँ पे 4, 2 4 में कट गया, 2 बार 10 दूना 20, 20 की इकाई आ गई। अब ये जो 20 की इकाई यहाँ पे है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 × 60 और 20 एकम 20। अब ये हो गए 60 साल और 20 साल, दोनों की आयु आई 60 साल और 20 साल। अब ये दोनों की वर्तमान आयु है। अब दोनों की जब आपके वर्तमान आयु आ गई, तो वो बोल रहा है जैक और बिली कि 10 साल बाद की आयु कितनी है। तो जो आज 60 के हैं वो 10 साल बाद की आयु निकालनी, तो 60 वाला 10 साल बाद 70 का, 20 साल वाला 10 साल बाद 30 का। अब जो नाम जमा है इसमें, उसमें नाम में पहले नाम किसका जमा है, जैक का, तो जैक पोता है। तो अब आंसर देते समय आपको क्या करना है, 30 70, क्योंकि जैक का नाम पहला है और बिली का नाम बाद में आया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 30 70। हैश भागित x+2 बराबर x+2। हैश भागित x+2 बराबर x+2, तो हैश का मान निकालना आपको। अब यहाँ पे क्या है, हैश की वैल्यू चाहिए, तो हैश बराबर होगा, हैश के भाग में उतार लो पहले तो x+2 को, और बराबर में x+2 है। अब ये दोनों इधर आके मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हैश की वैल्यू आ जाएगी x+2 × x+2। अब x × x हो गया x² प्लस x × 2 हो गया 2x प्लस वापिस से 2 × x हो गया 2x प्लस 2 2 जा हो गया 4, तो ये हो जाता है x² प्लस 4x प्लस 4। ये है इसकी वैल्यू हो गई x² प्लस 4x प्लस 4। इस सवाल में वो आपको क्या कह रहा है कि एक समचतुर है, इसमें एक विकर्ण की लंबाई 6 है, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की विकर्ण की लंबाई 6 है, तो यहाँ आधी लंबाई कितनी हो गई 3, और पूरी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर 8, तो यहाँ पे आधी लंबाई कितनी हो गई 4, और ये दोनों 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ये 3 है ये 4 है, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, दोनों जोड़ा तो 25, 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाती है यहाँ पे 5। जब ये लंबाई आपके पास आ गई 5, तो वही उसकी भुजा है, क्योंकि वही आउटर सरफेस है, तो 5 मीटर भुजा की लंबाई हो गई। लाभ हानि का सवाल है। दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% ऑफ करने की बात करता है कि भाई सीजन में आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, और फिर भी 26% का लाभ कमाता है यदि एक वस्तु पर अंकित मूल्य 1120 है। तो ये जो 1120 दे रखा है, ये उस वस्तु का उसने अंकित मूल्य बताया, तो 26% लाभ के साथ बेच रहा ना, तो 126 के बराबर है।
और अगर वो 10% डिस्काउंट देगा तो 90 कितना, तो इसको सोल्व करोगे, यहाँ से इसको हल करना है। जब आप इसको हल करोगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 800 रुपये के। मतलब वस्तु के मूल कीमत पूछिए सवाल में, लागत मूल्य कितना, तो 800 रुपये। इसमें इसको 9 से काट लो, 9 से इसको काटोगे तो 14 बार कट जाएगा, 14 ठीक 112, 10 यही है, 10 यही है, 800। साधारण सवाल है, लाभ हानि के पेपर में सरल क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, लाभ हानि से रिलेटेड। अब आपसे कह रहा हो 833 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, तो 833 इंटू 833 इंटू 833। जब ये संख्या आपके पास आ गई 833, तो आपको जो है इकाई का अंक लेना है, ये 3 उठाने तीनों, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27। और वापस से वही बात है कि वापिस इकाई का अंक उठाना, तो यहाँ इकाई का अंक क्या, 7। आपका आंसर हो गया 7। अपने को सिर्फ इकाई के अंक पर ध्यान लगाना है, विशेष ध्यान लगाए, इकाई का अंक पूछा, इकाई का अंक। यहाँ एक समीकरण दे रखा है सवाल में, आपको उसमें क्या है कि समीकरण हल करना है। सबसे पहले उसने कहा 2x, तो 2 गुणित x प्लस 3 गुणित y बराबर हो गया 14 के। फिर उसने कहा 2 गुणित x, तो ये 2 गुणित x माइनस 3y बराबर हो गया 2, तो प्लस के 3y से 2y 3y चला गया, 2x हो गया 4x, और 14 में 2 जोड़े तो 16, 4 चौक 16, x का मान आपके पास आ गया 4। अब कोई सा भी समीकरण ले लो, पहला वाला ले लो 2x प्लस 3y बराबर 14, तो x का मान यहाँ रख लो, x का मान कितना है 4, तो यहाँ रखने पे 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 3y बराबर 14, 14 में से 8 चले जाएंगे तो 6, 3 दूनी 6, y का मान कितना है 2। अब x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, तो x y का मान निकल ही जाएगा, 4 दूनी 8, ये आंसर हो गया 8। इस सवाल में वो आपको कह रहा है 135। अब इसमें क्या आपको अलग बताना है कि इसमें अलग क्या है, तो यहाँ देखो 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा। फिर ऐसा लॉजिक आगे देखोगे इसमें तो 592 है, तो 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा, तो 9 में 4 जोड़ने से अगली संख्या आनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा। अब आगे देखो 357, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आ रहा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ रहा है। आगे देखो 579, तो 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ रहा है, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आ रहा है। सब में हो रहा है, बस इसी में लॉजिक नहीं आ रहा है, इसलिए यही अलग है, इसलिए विषम हो गया। 592 ऑड हो गया, ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन है ये, तो 592 आपका आंसर। इस सवाल में कह रहा है कितने भिन्न प्रकार 5 सदस्यों की समिति बनाई जा सकती है 10 सदस्यों में से, मतलब आपको 10 सदस्यों में लेने कितने, सिर्फ 5। तो 10 में से 5 को लेना, तो 5 को नहीं लेना, तो यहाँ 10 लिख लो, 9 लिख लो, 8 लिख लो, 7 लिख लो और 6 लिख लो। 5 को मत लिखना ऊपर, और नीचे वाले 5 तो पूरे लेने ही है। 5 4 3 2 1, 3 दूना 6 से 6 चला गया, 5 दूनी 10 चला गया, 2 दूनी 4 चला गया, 2 चौक 8 चला गया। अब ये जो बचे हुए इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 7 चौक 28 हो गया, 28 में 252, तो 252 विभिन्न प्रकार से समिति बनाई जा सकती है। 5005 माइनस 500 भागित 5, 5005 माइनस 500 भागित 5। बोर्ड मास का नियम फॉलो करो, सबसे पहले भाग देना, 5 500 में कट गए 100 बार, 5005 माइनस 100, 5 0। अब एक इधर से हासिल लोगे 10 में से एक जाएगा 9, इधर बचेगा 4, तो आंसर हो जाता है 4905। पीटी कोचिंग क्लासेस के लिए पेपर सॉल्यूशन 5 अप्रैल 2021।